बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज हम बात करेंगे कंप्यूटर रेडियोग्राफी की। जो हमारा सब्जेक्ट है कंप्यूटर रेडियोग्राफ CR एंड DR। अभी हम एज ए होल बात करेंगे कि हमारा थोड़ा सा कंसेप्ट बन जाए कि इसका ये सब्जेक्ट में क्या चीज़ हम पढ़ते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर रेडियोग्राफी हो एंड DR डिजिटल रेडियोग्राफी। ये कंप्यूटर रेडियोग्राफी है। ऐसे चैप्टर नंबर 15 में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर रेडियोग्राफी। लेकिन इसके बाद जो चैप्टर आ रहे हैं ये इसमें पढ़ेंगे DR या डिजिटल रेडियोग्राफी हो। डिजिटल रेडियोग्राफी जो है चैप्टर नंबर 16 में है। वहाँ पे एक डायग्राम दिया है। डायग्राम के शक्ल में DR को डिफ़ाइन किया, लेकिन उसको थोड़ा सा, ये तो अभी हम पढ़ेंगे CR, लेकिन उसको भी थोड़ा सा वाज़ेह करेंगे। DR जो सिस्टम है DR डिजिटल रेडियोग्राफीज़ हो। डिजिटल रेडियोग्राफी 2 किस्म की है। सबसे पहले है डायरेक्ट DR यानी डायरेक्ट डिजिटल रेडियोग्राफी हो। इसके बाद है इनडायरेक्ट डिजिटल रेडियोग्राफी हो। ठीक है, ये इनडायरेक्ट डिजिटल रेडियोग्राफी ये 2 पे डिवाइड हुआ है। ये किस बुनियाद पे 2 पे डिवाइड हुआ है? ये इनडायरेक्ट रेडियोग्राफी है, इनडायरेक्ट DR, और ये भी इनडायरेक्ट DR। यहाँ पे कुछ टर्म्स है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं चैप्टर नंबर 16 में। एक है कैप्चर एलिमेंट है, कपलिंग एलिमेंट है, कलेक्शन एलिमेंट है। जो इनडायरेक्ट की जो कपलिंग एलिमेंट है, इनडायरेक्ट की सीजियम आयोडाइड है। और जो कपलिंग एलिमेंट है इनडायरेक्ट CR, ओके, फाइबर ऑप्टिक्स या लेंस, फाइबर ऑप्टिक, ठीक है, फाइबर ऑप्टिक या लेंस भी है। इसके बाद ये क्या है? ये कैप्चर एलिमेंट है, और ये कपलिंग एलिमेंट है, और ये कलेक्शन एलिमेंट क्या है? फोटो डिटेक्टर है, फोटो डिटेक्टर, ठीक है, फोटो डिटेक्टर्स। और यहाँ पे वही जो कपलिंग एलिमेंट है, कैप्चर एलिमेंट, वो सीजियम आयोडाइड है, ठीक है, सीजियम आयोडाइड है। लेकिन इसके बाद फाइबर ऑप्टिक लेयर की जगह उसमें क्या है? कॉन्टैक्ट लेयर है, कॉन्टैक्ट लेयर है। और यहाँ पे इसकी क्या है? TFT। सो यहाँ फोटो डिटेक्टर नहीं है, यहाँ CCD है। ये दोनों डायरेक्ट इनडायरेक्ट, यहाँ तो डायरेक्ट 2 पे डिवाइड हुआ है, लेकिन यहाँ डिफरेंट क्या है? डिफरेंट यहाँ है जो कलेक्शन एलिमेंट है CCD है, यहाँ TFT है, ठीक है। और यहाँ कैप्चर एलिमेंट, कपलिंग एलिमेंट, कलेक्शन एलिमेंट जो है वो एमार्फस सेलेनियम है, एमार्फस सेलेनियम ये। और जो कपलिंग एलिमेंट है वो नान है, वहाँ नहीं है, ठीक है, वहाँ नहीं है। और फिर जो कलेक्शन एलिमेंट है वो क्या है? TFT, ठीक है। ये तो एक ओवरऑल एक मजमुआ है इसकी DR की। और चैप्टर नंबर 16 में यहाँ एक और जो टॉपिक है इसके साथ दिया है, वो है SPR, स्कैन प्रोजेक्शन रेडियोग्राफी। SPR स्कैन प्रोजेक्शन रेडियोग्राफी, ये स्पेशली चेस्ट के लिए था, चेस्ट के लिए ये इस्तेमाल हो रहा, जो चेस्ट के एक्सरे है उसके लिए इस्तेमाल हो रहा था। ये बस ये तो हुआ, लेकिन ये DR की थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दिया। इसके बाद CR, यह CR की पोर्शन है।
इसलिए हम हमारे ये जो चैप्टर नंबर 15 है वहाँ पे लिखा है कि CR इज़ अ फॉर्म ऑफ डिजिटल रेडियोग्राफी है। CR जो है ये एक फॉर्म है डिजिटल रेडियोग्राफी की है। ये डिजिटल इसी तरह CR इज़ अ फॉर्म ऑफ डिजिटल रेडियोग्राफी। अच्छा, ये चैप्टर नंबर 16, लेकिन इसको इंट्रोडक्शन के लिए थोड़ा सा वाज़ेह किया। अब जो CR है कंप्यूटर रेडियोग्राफी की, इसकी तरफ आ जाए। ये एक एक्सरे सोर्स है, एक्सरे सोर्स है, एक्सरे सोर्स। ये एक्सरे ट्यूब है, इसने एक्सरे क्रिएट किया, एक्सरे प्रोड्यूस किया। यह एक ह्यूमन है, ये हेड एक्सरे या चेस्ट एक्सरे है हम कर रहे हैं। जो चेस्ट एक्सरे कर रहे हैं ये तो हर सिस्टम में ये तो कॉमन है कि जो एक्सरे ट्यूब है सिवाय MRI की, MRI में तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूज़ हो रहा है, मैग्नेट यूज़ हो रहा है। यहाँ एक्सरे हो रहा है जैसे CT में, और सिंपल एक्सरे में CR/DR में अल्ट्रासाउंड जो है वहाँ साउंड वेव्स इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन CR की बात हम कर रहे हैं तो यह जो एक्सरे ट्यूब है, एक्सरे इसने प्रोड्यूस किया। इसके बाद ये इंसान की हेड है, ये चेस्ट फॉर एग्जांपल, ये एक्सरे हेड कम कर रहे हैं या चेस्ट के कम कर रहे हैं। तो ये साइड पे PSP स्क्रीन यानी कैसेट हमने रख दिया है, ताकि ये जो इमेज बन रहा है ये इधर साइड में जो एक्सरे एक्सरे इससे पास हुआ, हेड से पास हुआ या चेस्ट से पास हुआ, तो यहाँ कैसेट जो है PSP स्क्रीन है, कैसेट है। इसके अंदर कैसेट होती है, कैसेट के अंदर PSP स्क्रीन होती है। यह हमने रख दिया है। यह जो हमने रख दिया, ये जो एक्सरे पास हो गई, इससे पास हो गई, ठीक है, इससे पास हो गई। जो इससे पास हो गया तो यहाँ से इमेज बन रहा है, इमेज बन रहा है, इमेज बन रहा है इस कैसेट पे। एक कैसेट पे लेटन इमेज हुआ। पहले जो हम स्क्रीन फिल्म रेडियोग्राफी में तो हम डार्क रूम इस्तेमाल कर रहे थे। जो डार्क रूम में हम मेन वॉल एक्सरे थे। ये कैसेट पे जो हम इमेज बन गया था ना, ये कैसेट पे लेटन इमेज, तो हम मेन वॉल इसलिए उसके कहते हैं कि ये कैसेट्स पे हमें अपने हाथों से काम कर रहे थे। यानी जो टैंक थे उस पे हम फिक्सर और डेवलपमेंट वाटर टैंक थे, उससे हम दबो के करके उसको लेटन इमेज को विजिबल इमेज ट्रांसफ़र करते कन्वर्ट करते थे। लेकिन अब भी ये जो फिल्म, ये जो कैसेट है, इस पे लेटन इमेज बन गया। ये अब भी हम इस चैप्टर नंबर 15 में ये पढ़ेंगे कि इस कैसेट पे लेटन इमेज कैसे बना, क्या प्रोसेस हो गया इसके अंदर जब, ये हम पढ़ेंगे। और इसके बाद ये जो कैसेट थे इससे लेटन इमेज से विजिबल इमेज किस तरह कन्वर्ट किया, और यहाँ पे कौन कौन सी प्रोसेस होना चाहिए इस पे। अच्छा, ये डायग्राम देखो, बस उसी जूम का। अब ये डायग्राम में देखो, अब ये PSP स्क्रीन है, इस पे लेटन इमेज यानी जो एक्सरे वो पेशेंट पे पास हुआ। पेशेंट पे पास होने के बाद ये पेशेंट पे जो पास हुआ वो एक्सरे इस कैसेट के साथ स्ट्राइक हो रहा है। जब स्ट्राइक हो चुका है तो वहाँ लेटन इमेज बन रहा है। ये लेटन इमेज किस तरह बन गया, ये PSP स्क्रीन है, ये एक्सपोज है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक्सपोज है, ये स्क्रीन, ये एक्सरे है, ये एक्सरे है, इसके साथ स्ट्राइक हुआ। जब स्ट्राइक हुआ तो यहाँ में ये एटम से बने हुए हैं ना। ये जो PSP स्क्रीन है, PSP स्क्रीन कौन सी एटम से बन गया है, बेरियम फ्लोरोहेलाइड विद यूरेनियम, ठीक है, वो टॉपिक में पढ़ेंगे। यहाँ पे जो एक्सरे में काइनेटिक एनर्जी है, और जब ये एक्सरे में काइनेटिक एनर्जी है, ये इसमें काइनेटिक एनर्जी है इस एक्सरे में। इस काइनेटिक एनर्जी, ये एक्सरे में जो काइनेटिक एनर्जी है, यहाँ पे जो एटम्स है, एटम्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं, उस इलेक्ट्रॉन को अपने काइनेटिक एनर्जी दे दिया और वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला गया, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला गया। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक एटम्स है, इस न्यूक्लियस से
इसमें के शेल है, इसके बाद एल शेल है, के में 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें, और एल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन यहाँ पे 4 है। ये एक्सरे है, एक्सरे आया, इसमें जो काइनेटिक एनर्जी है इसने इस इलेक्ट्रॉन को दे दी। जब इलेक्ट्रॉन को ये काइनेटिक एनर्जी दे दिया तो ये इलेक्ट्रॉन एनर्जाइज हो गई। जब एनर्जाइज हो गया तो वो एक्साइटेड स्टेट चला गया। जब एक्साइटेड स्टेट चला गया तो इस एक्साइटेड स्टेट को हम कहते हैं मेटास्टेबल स्टेट, क्योंकि ये इस जो एक्साइटेड स्टेट है जो लोअर एनर्जी से हाई एनर्जी स्टेट को चला गया। तो यहाँ पे 0.8 सेकंड यहाँ रुक जाती है। ये जो इलेक्ट्रॉन चला गया 0.8 सेकंड रुक जाती है, तो इस स्टेट को कहते हैं मेटास्टेबल स्टेट। मेटास्टेबल स्टेट। ये मेटास्टेबल स्टेट जो बार बार इस्तेमाल होते हैं, ये क्या चीज़ है? ये इसको किसे कहते हैं मेटास्टेबल स्टेट को? मेटास्टेबल स्टेट इसको कहते हैं जब ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन चला गया एक्साइटेड स्टेट को, और एक्साइटेड स्टेट में वहाँ पे रुक गई, वहाँ पे स्टे कर रहा है ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन हो, तो इस स्टे को मेटास्टेबल स्टेट कहते हैं। ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉन जो है उस डायग्राम की तरफ आ जाए। ये जितने अभी हमने प्रोसेस कर ली, ये सारा प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, जब ये एक्साइटेड स्टेट चला जाता है, मेटास्टेबल स्टेट चला जाता है, तो इसी मेटास्टेबल में लेटन इमेज बन जाते हैं। ठीक है, एक्साइटेड मेटास्टेबल स्टेट की वजह से लेटन इमेज बन गया। ये जो मेटास्टेबल स्टेट लेटन इमेज है, ये किस फॉर्म में बन गया है? किस फॉर्म में बनता है? मेटास्टेबल स्टेट की फॉर्म में बनता है। ठीक है, इसके बाद ये फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें जितनी एटम्स है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम एग्ज़ाम्पल करते हैं कि यहाँ पे 100 एटम्स हैं। ठीक है, 100 एटम्स हैं इस सारे पीएसपी स्क्रीन में। तो पीएसपी स्क्रीन में 100 एटम्स है, सारे एटम एक्साइटेड स्टेट चला गया। जब सारे एटम एक्साइटेड स्टेट चला गया तो यहाँ पे फिर क्या होता है कि 50% ऑफ मेटास्टेबल स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन चला गया है, 50% ये खुद ग्राउंड स्टेट में आते हैं अपने आप को स्पॉन्टेनियसली खुद 50%, और 50% वहाँ रह जाते हैं मेटास्टेबल स्टेट की फॉर्म में। ठीक है, ये ग्राउंड स्टेट खुद ब खुद आते हैं, और 50% मेटास्टेबल स्टेट में रह जाते। और ये 50% जो मेटास्टेबल स्टेट में रहते हैं, इसकी वजह से लेटन इमेज पीएसपी स्क्रीन पे बन चुका है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? जो 50% खुद ब खुद ग्राउंड स्टेट में चला गया, तो उसको कहते हैं प्रॉम्प्ट इमिशन। ठीक है, और प्रॉम्प्ट इमिशन, ये प्रॉम्प्ट इमिशन जब होता है तो यहाँ एक ग्लो पैदा होता है, स्पार्किंग। उसी टाइम पे एक स्पार्किंग पैदा होता है। ये देखो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे ये ग्लो एक स्पार्किंग पैदा होता है। किस वजह से पैदा हो गई? ये जो मेटास्टेबल स्टेट में इलेक्ट्रॉन थे, वो मेटास्टेबल स्टेट से ग्राउंड स्टेट फिर से वापस आ गई, और उसने जो काइनेटिक एनर्जी एक्सरे से गेट किया है, हासिल किया है, वो काइनेटिक एनर्जी फिर उसको रिलीज़ करता है। उसको कहते हैं, रिलीज़ करने में उसको इमिशन कहते हैं। तो और जो काइनेटिक एनर्जी उसने फिर से रिलीज़ किया, तो उस रिलीज़ होने में ये जो प्रॉम्प्ट इमिशन से ये पैदा होता है, ये जो ग्लो पैदा होता है। ठीक है, अच्छा, फिर ये लेटन इमेज में फिर आते हैं। यहाँ पे जो हम टॉपिक पढ़ते हैं, हमारा एक टॉपिक है
फोटो स्टिमुलेबल लुमिनेंस। फोटो स्टिमुलेबल लुमिनेंस जो हम पढ़ते हैं तो वो यहाँ पे पढ़ते हैं हम, जो हमको पहले से पता होना चाहिए। इसके बाद ये ऑटोमेटिकली होता है, ये मशीन के अंदर ये कैसेट हम लगाते हैं तो ऑटोमेटिकली ये होते हैं ना। तो इसके बाद ये भी मशीन में ऑटोमेटिकली, ये सेकंड स्टेज को देखो, सेकंड स्टेज है। इसके बाद क्या होता है, ये मशीन में एक लेंस होता है, हीलियम नियॉन गैस होता है, हीलियम नियॉन जो हीलियम नियॉन लेंस होते हैं। ये जो हीलियम नियॉन लेंस से लाइट क्रिएट होता है, लाइट पैदा होता है, लाइट प्रोड्यूस होता है। तो इस लाइट को हम कहते हैं, जो लेंस से पैदा हो गया, स्टिमुलेटिंग लेज़र्स या स्टिमुलेटिंग लाइट्स, ठीक है, ये है। इसके बाद ये जो लेटेंट इमेज बन गया है, इस पर मेटास्टेबल स्टेट में इलेक्ट्रॉन रह गया है, वो मेटास्टेबल स्टेट की इलेक्ट्रॉन्स इसको एक्टिवेट करता है। ये लेंस में जो लाइट है मेटास्टेबल स्टेट को एक्टिवेट करता है। जब एक्टिवेट करता है, इसलिए एक्टिवेट करता है कि आप ग्राउंड स्टेट चले जाओ, फिर से आप ग्राउंड स्टेट को फिर चले जाओ, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल ये एक एटम्स है, एटम्स, थोड़ा सा जूम करो। ये के शेल है और ये क्या है, एल शेल है, ठीक है। ये जो के शेल में जो इलेक्ट्रॉन है ये तो पहले से यहाँ थे, फॉर एग्जांपल यहाँ थे मेटास्टेबल स्टेट में। ये इलेक्ट्रॉन के शेल के इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन जो 50% रह गए हैं। इसके बाद हम एक लेंस की लाइट, ये लेंस की लाइट है, ये लेंस की जो लाइट है ये मेटास्टेबल स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्टिवेट करता है। यानी एक्टिवेट इसी तरह करता है कि उसको एनर्जी देता है कि आप फिर से ग्राउंड स्टेट चले जाओ, ठीक है। जब ये फिर से ग्राउंड स्टेट में आते हैं ना, तो यहाँ वो काइनेटिक एनर्जी जो एक्सरे से इसने लिया है तो वो फिर से वो रिलीज़ करता है, फिर से ये रिलीज़ करता है, ठीक है। और जब इसने फिर से रिलीज़ किया तो ये किस फॉर्म में है, ये जो रिलीज़ किया इसको कहते हैं इमिशंस, ठीक है, इसको कहते हैं इमिशन। जो मेटास्टेबल स्टेट के इलेक्ट्रॉन फिर आते हैं ग्राउंड स्टेट को, यहाँ जो लाइट फिर से क्रिएट हो रहे, प्रोड्यूस हो रहे हैं, उस प्रोड्यूस लाइट को कहते हैं इमिशंस, ठीक है। और ये किस फॉर्म में, ये विजिबल लाइट की फॉर्म में होता है। और विजिबल कौन सी लाइट में, ब्लो, ठीक है, ब्लो लाइट की शक्ल में ये होता है। यहाँ पे हमने ये प्रोसेस, ये जो हम भी प्रोसेस जो अभी हमने डायग्राम बना दिया वो प्रोसेस यहाँ पे होते हैं, ठीक है। स्टेज नंबर 2 में, स्टेज नंबर 2 में, अच्छा, ठीक है। इसके बाद ये थर्ड नंबर स्टेज है। ये जो सेकंड नंबर स्टेज है, सेकंड नंबर स्टेज उसको कहते हैं स्टिमुलेशन स्टेज, ठीक है, स्टिमुलेशन स्टेज। थर्ड नंबर स्टेज को अब भी आ जाए, वो लाइट जो अभी हमने डायग्राम में बनाया इमिशन वाला लाइट, ये इमिशन वाला लाइट है, यहाँ से इमिशन हो रहा है लाइट, इसको कहते हैं, इस स्टेज को कहते हैं लाइट इमिशन स्टेज। ये थर्ड नंबर स्टेज है। और थर्ड नंबर स्टेज जो है लाइट इमिशन स्टेज है, ठीक है। यहाँ पे हमने फोटो डिटेक्टर लगाया है, फोटो डिटेक्टर इन द फॉर्म ऑफ सीसीडी या टीएफटी, या इसके बाद टीएफटी है, इसके बाद पीएमटी, ये तीन फार्म है फोटो डिटेक्टर की। यहाँ पे हमने फोटो डिटेक्टर लगाया है। ये ब्लू लाइट, ये ब्लू लाइट है, ये ब्लू लाइट, ठीक है। ये ब्लू लाइट इसने डिटेक्ट किया। जब इसने डिटेक्ट किया तो फिर ये फोटो डिटेक्टर ने ये कन्वर्ट किया इलेक्ट्रिक सिग्नल को, इलेक्ट्रिक सिग्नल, ये इलेक्ट्रिक सिग्नल जाता है फिर एक वायर में। यहाँ पे कंप्यूटर लगा होता है, कंप्यूटर पर क्या करता है, एनालॉग जो है वो कन्वर्ट करता है एनालॉग,
एनालॉग को कन्वर्ट करता है डिजिटल इमेज में। एनालॉग इमेज, ये एनालॉग इमेज हो गया। तो कंप्यूटर क्या करता है, एनालॉग इमेज को कन्वर्ट करता है डिजिटल इमेज को। इसके बाद ये तर्ज हो गया। यहाँ पे हम एक टॉपिक से सी आर रीडर्स, वो सी आर रीडर सारा हम यहाँ पे पढ़ेंगे। जो हमको पहले को पता होना चाहिए कि सी आर रीडर की जो टॉपिक है वो कहाँ पे होते हैं। ये सारा प्रोसेस तो मशीन के अंदर होता है, सी आर रीडर उसको कहते हैं। लेकिन सी आर रीडर फिर 3 टॉपिक उसके अंदर होते हैं। यहाँ पे तो फोटो स्टिमुलेबल लुमिनेंस हम पढ़ते हैं। और स्टेज नंबर 2 में क्या पढ़ते हैं हम, स्टेज नंबर 2 में लाइट इमिशन, फोटो लाइट इमिशन एक टॉपिक है, वहाँ पे ये हम पढ़ेंगे। लाइट स्टिमुलेटिंग इमिशन ये टॉपिक है ना, ये हम पढ़ेंगे वहाँ पे, ठीक है। इसके बाद ये जो कैसेट है, ये कैसेट इससे तो हमने इमेज एनालॉग को डिजिटल को कन्वर्ट किया। हम यहाँ पे जो कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है, उससे हमने फिर उसकी एग्जामिनेशन कर ली, डॉक्टर को दिखाया, जो डिजीज़ था वो डिजीज़ हमने मालूम किया। तो फिर से ये जो कैसेट है, पीएसपी कैसेट, पीएसपी स्क्रीन है, तो बुक में ये दिया है कि जो मेटास्टेबल स्टेट में इलेक्ट्रॉन थे, मेटास्टेबल स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन थे ये स्टेट में, ये सारा ग्राउंड स्टेट में नहीं आए हैं। तकरीबन 15 से 10 to 15% वहाँ पे इसके बावजूद भी रह गया है, लेज़र स्टिमुलेटिंग के बावजूद भी रह गया है, ठीक है। और फिर से जब अगर हम इसी दौरान जो 10-15% में परसेंट में ये मेटास्टेबल स्टेट में इलेक्ट्रॉन रह गया है, तो वो तो इमेज है, वो तो एक लेटन इमेज है। जब अगर हम फिर से इसी स्टेज में इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर से इसमें एक्सरे कर रहे हैं, तो वो सेकंड में जो इमेज हम इस पे कर रहे हैं, सेकंड एक्सरे हम कर रहे हैं इसी पे, तो वो सेकंड जो लेटन इमेज है वो अच्छा नहीं आ रहा है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो लेटन इमेज की मेटास्टेबल स्टेट में जो कुछ इलेक्ट्रॉन रह गया है, बाकी 15 से 10%, वो हम इरेज करेंगे इस स्टेज नंबर 4 में। हम किस तरह उसको इरेज करेंगे, इसी तरह हम इरेज करेंगे कि इस पे वाइट लाइट पास कर रहे। जब हम इस पे वाइट लाइट, इंटेंस वाइट लाइट पास करें, या हम शेक करें इसी तरह हम शेक करें ये कैसेट्स, या इंटेंस वाइट लाइट हम इस पे पास करें। जब हम इंटेंस वाइट लाइट इस पे पास करें, तो इसके बाद क्या होता है, जो ग्राउंड स्टेट में 10 और 15% जो मेटास्टेबल स्टेट में इलेक्ट्रॉन थे, वो इसी इंटेंस वाइट लाइट की वजह से ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं। ग्राउंड स्टेट में जब आ जाते हैं तो फिर ये रेडी होता है फॉर द नेक्स्ट एग्जामिनेशन, ठीक है। ये जो डायग्राम है हमने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, लेकिन अभी हम क्या पढ़ेंगे, ये जो फोटो स्टिमुलेबल लुमिनस, ये जो टॉपिक है, ये जो टॉपिक एक बुक में दिया है। अभी हम सिर्फ बुशान की जो स्टेवर्ट बुशान बुक है, हम सारा टॉपिक उससे पढ़ेंगे। वहाँ पे जितनी पॉइंट है हमने वो ऑलरेडी लिख दिया है। वो जो टॉपिक है उसको एक्सप्लेन करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो अभी हम चले जाते हैं ना, वो जो टॉपिक है फोटो स्टिमुलेबल लुमिनेंस। लेकिन ये बुशान बुक हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि हमारा जो पेपर्स है या एमसीक्यूज़ की पेपर है, वो सारा बुशान की बुक से बनाते हैं। तो इसलिए बुशान का बुक जो है वो बेस्ट है हमारे लिए, उससे हम टॉपिक कर रहे हैं।